हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सक्सेस मंत्रा ऑनलाइन पाठशाला में। और आज ज्योग्राफी की क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है भारत का भौतिक विभाजन। क्लियर फ्रेंड्स, इससे पहले हम एक चैप्टर और यहाँ कंप्लीट कर चुके हैं जो था हमारा भारत का स्थिति और विस्तार। क्लियर, तो आज ये सेकंड चैप्टर आपका स्टार्ट होगा और बिल्कुल बेसिक से होगा। और इस चैप्टर में भी हम लास्ट चैप्टर की जैसे ही एंड पॉइंट तक पहुंचेंगे, बेसिक टू हायर। क्लियर फ्रेंड्स, तो आज स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर अपना भारत का भौतिक विभाजन। और इस चैप्टर के अंतर्गत हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिसमें है हिमालय का पर्वतीय प्रदेश एंड प्रायद्वीपीय पठार, और उसके बाद में सतलुज, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदानी प्रदेश और तटीय प्रदेश और द्वीपीय प्रदेश, थार का मरुस्थल। इन सभी टॉपिक्स पर जो है इस चैप्टर के अंदर जो है चर्चा की जाएगी। तो फ्रेंड्स, करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो पसंद आए तो आगे भी वीडियो फ्रेंड्स वगैरह को अपने शेयर करते रहें। तो फ्रेंड्स, देखते हैं, करते हैं क्लास स्टार्ट आज की। इसमें है हिमालय का पर्वतीय प्रदेश। पहला पॉइंट क्या है? हिमालय का पर्वतीय प्रदेश। क्लियर, तो हिमालय के पर्वतीय प्रदेश को जो है तीन भागों में मुख्यतः बांटा गया है, जिसमें पहला है भारत की स्थिति, हिमालय का विस्तार और उसकी स्थिति। क्लियर, फिर है हिमालय का भौतिक विभाजन। और इस भौतिक विभाजन के अंतर्गत तीन इसके पार्ट हो जाते हैं हिमालय के। कौन कौन से? उत्तरी हिमालय या हिमाद्री हिमालय या फिर महान हिमालय। सेकंड हो जाता है मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय, इन पर भी हम चर्चा करेंगे। और थर्ड है शिवालिक या उप हिमालय। क्लियर, तो इन सभी टॉपिक्स पर जो है इस चैप्टर के अंदर बात की जाएगी। फिर थर्ड विभाजन है इसका, जो इसका है वो हिमालय का, वह है हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। तब उसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं? पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय और नेपाल हिमालय। क्लियर फ्रेंड्स, इन सब पर बात जो है करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से जो है यहाँ सब कुछ देखा जाएगा। तो हमारी क्लास से जुड़े रहें, लास्ट तक वीडियो देखें, हो सकता है कुछ एक दो पॉइंट्स आपको समझ में आ जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पहला यहाँ है हिमालय का विस्तार व स्थिति। हिमालय का विस्तार कहाँ कहाँ पर है और उसकी स्थिति क्या है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। क्लियर, तो जो हिमालय भारत के किस दिशा में स्थित है? हिमालय उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित। कौन सी दिशा में है हिमालय? भारत के उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित हिमालय पर्वत है। क्लियर, उसके बाद हिमालय क्या है? हिमालय एक वलित पर्वत है। किस तरीके का पर्वत है ये? वलित पर्वत, या फिर इसको मोड़दार पर्वत भी कहते हैं। ठीक है, यह एक वलित पर्वत है या मोड़दार पर्वत के रूप में है और ये भारत के उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित है। क्लियर, और हिमालय जो है एक तैथित सागर, सही है, तैथित सागर के अवशेष के रूप में हिमालय है। तैथित सागर के अवशेष के रूप में हिमालय है। क्लियर, और इसका जो देशांतरीय दृष्टिकोण से हिमालय का विस्तार है। क्लियर, हिमालय का जो विस्तार है किसके अकॉर्डिंग? देशांतर रेखाओं के अकॉर्डिंग। तो वो कहाँ से कहाँ तक है? 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 96 डिग्री पूर्वी देशांतर तक। क्लियर, किस किस के बीच में? 76 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से और 96 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में जो है इसका हिमालय का विस्तार है। उसके बाद अगर नदियों के दृष्टिकोण से बात करें हम हिमालय की, तो इसका विस्तार किस नदी से शुरू होकर के और कहाँ तक होता है? तो फ्रेंड्स, इसका जो विस्तार है नदियों के दृष्टिकोण में वह सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में जो है हिमालय पर्वत फैला हुआ है। क्लियर, ये इतने पॉइंट्स क्लियर हुए। देशांतर रेखाओं के दृष्टिकोण में 74 डिग्री से 96 डिग्री पूर्वी देशांतर। और अगर नदियों के दृष्टिकोण से बात करें तो सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदियों तक जो है हिमालय पर्वत का जो है विस्तार देखने को मिलता है। क्लियर, आगे हिमालय का पर्वत चोटियों के दृष्टिकोण से अगर विस्तार की बात करें, क्लियर, अगर पर्वतों की जो पर्वतीय चोटियां हैं उनके दृष्टिकोण में अगर हिमालय पर्वत के विस्तार की बात करें तो वह हो जाता है आपका नामचा पर्वत चोटी से लेकर कहाँ तक? नंगा पर्वत चोटी तक। कहाँ से किन किन पर्वत चोटियों के बीच में हिमालय का विस्तार है? नामचा पर्वत चोटी, जो नामचा पर्वत चोटी आपकी कहाँ पर है? ये है अरुणाचल और चीन की सीमा पर स्थित। क्लियर, नामचा पर्वत अरुणाचल प्रदेश और चीन की सीमा पर यह चोटी स्थित है।
कौन सी? नामचा पर्वत। तो नामचा पर्वत से लेकर के और जम्मू कश्मीर में स्थित है आपका नंगा पर्वत। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। तो किन किन दो पर्वतों के बीच में हिमालय पर्वत का विस्तार हो जाता है? नामचा पर्वत से और नंगा पर्वत चोटियों के मध्य में। क्लियर? इतना यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं। हिमालय की जो लंबाई है, इसकी लंबाई हो जाती है कुल मिलाकर के 2500 किलोमीटर। हिमालय की लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर। और इसकी चौड़ाई देखिए, इसकी चौड़ाई सेम नहीं है, सही है। कहीं पे चौड़ी है, कहीं पे ज़्यादा चौड़ा है, कहीं पे कम है, कहीं पे बिल्कुल पतला है। तो उस क्रम में अगर बात करें तो उत्तर पश्चिम दिशा में जो है, उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्वी दिशा की ओर जाने के साथ साथ चौड़ाई क्या होती है इसकी? घटती जाती है। जब आप उत्तर पश्चिम से चलेंगे, उत्तर पश्चिम बोले तो मतलब जम्मू कश्मीर लद्दाख से जब आप चलेंगे और कहाँ तक? अरुणाचल प्रदेश की साइड को, ठीक है, तब इसकी चौड़ाई जो है, इसकी चौड़ाई क्या होती है? कम होती जाती है, घटती जाती है। क्लियर? और हिमालय की जो सर्वाधिक चौड़ाई है, हिमालय पर्वत की सर्वाधिक चौड़ाई कहाँ हो जाती है? ये जम्मू कश्मीर में लद्दाख क्षेत्र में जाकर के कितनी है ये? 400 किलोमीटर। क्लियर? जम्मू कश्मीर में जाकर के इसकी चौड़ाई कितनी हो जाती है? 400 किलोमीटर हिमालय पर्वत की। और जो मध्यवर्ती भाग है वहाँ कितनी रहती है इसकी चौड़ाई? 160 किलोमीटर। क्लियर? और जब आप दक्षिण पूर्व दिशा में आएंगे, दक्षिण, एक मिनट फ्रेंड्स, थोड़ा ये गड़बड़ हो गया, दक्षिण पूर्व, ठीक है, दक्षिण पूर्व दिशा की ओर आते आते इसकी चौड़ाई कितनी रह जाती है? 20 से 25 किलोमीटर इसकी चौड़ाई रह जाती है। क्लियर? तो इसकी चौड़ाई क्या है? दक्षिण उत्तर पश्चिम से जब आप चलेंगे और कहाँ तक पहुँचेंगे? दक्षिण पूर्व तक जब आप जाएंगे तो इसकी चौड़ाई जो है क्रमशः घटती जाती है, ठीक है। तो उत्तर पूर्व में कितनी है इसकी सर्वाधिक चौड़ाई? 400 किलोमीटर। उत्तर पश्चिम में, सॉरी, उत्तर पश्चिम में कितनी हो जाती है? 400 किलोमीटर। और दक्षिण पूर्व में कितनी हो जाती है? 20 से 25 किलोमीटर। और जो बीच वाला एरिया है वहाँ पर इसकी चौड़ाई हो जाती है 160 किलोमीटर। तो चौड़ाई की बात कर ली, टोटल लंबाई इसकी कितनी हो जाती है? 2500 किलोमीटर। किन किन पर्वत चोटियों के बीच में इसका विस्तार है? नंगा पर्वत से और नामचा पर्वत के बीच में। क्लियर? और किन नदियों के बीच में यह हिमालय पर्वत का विस्तार होता है? सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक। क्लियर? चलिए आगे देखें। ठीक है फ्रेंड्स, मजा आ रहा है ना? चलिए देखते हैं अगला। हिमालय की तीनों श्रृंखलाओं का स्पष्ट विभाजन जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में दिखाई देता है। ठीक है, मतलब पूरी तरीके से जो है यहाँ जो आपका हिमालय पर्वत है वह देखा जा सकता है जो जम्मू कश्मीर और कहाँ पर? लद्दाख क्षेत्र में। और जैसे जैसे आगे आएंगे अरुणाचल प्रदेश की साइड में तो जो इसकी तीनों श्रृंखलाएं हैं, क्लियर, कौन कौन सी? महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। ये तीनों श्रृंखलाएं जो हैं ये आपको एक मतलब मिलती हुई दिखाई देंगी एक जगह। सही है, इनका पता नहीं लगता है अरुणाचल प्रदेश में आकर के कौन सी महान हिमालय है, कौन सी मध्य हिमालय चोटी है श्रृंखला इसकी, और कौन सी शिवालिक हिमालय है। लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो है ये पूरी तरीके से जो है दिखती हैं। क्लियर है ना? वहाँ पर जो है स्पष्ट इनको देखा जा सकता है कि यह महान हिमालय है और ये मध्य हिमालय और यह है शिवालिक हिमालय। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में जाकर के ये इसकी चौड़ाई कम हो जाने के कारण जो है इनका स्पष्ट विभाजन नहीं किया जा सकता अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर? आगे, हिमाचल की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जाने के साथ साथ लगातार घटती है। देखिए, जैसे ही आप उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जाएंगे, मतलब कहने का जो आपका महान हिमालय है, उसके बाद फिर मध्य हिमालय है, फिर कौन सा? शिवालिक हिमालय। तो जो महान हिमालय है वो हिमालय का सबसे ऊंची श्रृंखला है। उसके बाद फिर उससे कम जो हो जाती है आपकी मध्य हिमालय की ऊंचाई हो जाती है। फिर सबसे कम किसकी हो जाती है? शिवालिक हिमालय की। तो उत्तर से जैसे ही दक्षिण क्रम में आप देखेंगे हिमालय पर्वत को, तो इसकी जो ऊंचाई है वो क्या हो जाती है? निरंतर घटती चली जाती है। क्लियर? और चौड़ाई जो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर जाने पर यह जो है कम होती जाती है। क्लियर? ठीक। अर्थात देखिए यहाँ पे भी दे दिया, उत्तरी हिमालय जो है सबसे ऊंचा है और मध्य हिमालय उत्तरी हिमालय से कम ऊंचा है और दक्षिण हिमालय जो है सबसे कम ऊंचा भाग है हिमालय पर्वत का। ठीक, इतना क्लियर हुआ? चलिए फ्रेंड्स, अब आगे देखेंगे हिमालय का विस्तार भारत के किन किन राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में है। तो अगर हम बात करें हिमालय के विस्तार की, तो हिमालय का जो विस्तार है वो भारत के 8 राज्यों में और कुछ केंद्र शासित प्रदेश जैसा लद्दाख, जम्मू कश्मीर वगैरह, ठीक है, इनमें है।
तो कितने राज्यों में है कुल मिलाकर के ये? भारत के 8 राज्यों में और 4 जो हैं देशों में इसका विस्तार हो जाता है। भारत को मिलाकर के 4 देशों में हिमालय का विस्तार है। और भारत के कितने राज्य हैं? 8 राज्य हैं। उन राज्यों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन से राज्य हैं वो आते हैं लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम एंड अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे उत्तर पूर्व में, उत्तर पश्चिम में कौन सा? लद्दाख। और सबसे दक्षिण पूर्व में कौन सा आ जाता है आपका? अरुणाचल प्रदेश, मतलब पूर्व साइड में, और उत्तर में जाकर के जो है लद्दाख। तो ये टोटल 8 राज्य भारत की हैं जिनके अंदर जो है हिमालय पर्वत का विस्तार है। और 4 देश हैं, उन देशों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो कौन कौन से देश हैं? एक तो अपना भारत हो गया जिसके 8 राज्य हैं। सेकंड आपका क्या नेपाल, और फिर चीन और भूटान। इन 4 देशों में जो है हिमालय का विस्तार मुख्यतः देखा जाता है। किस किस में? भारत, नेपाल, चीन और भूटान। क्लियर। अब बात कर लेते हैं हिमालय की ऊंचाई के अनुसार इसका विस्तार कितनी कितनी, मतलब कौन से भाग की ऊंचाई है इसकी। जैसे आपका उत्तरी हिमालय है, तो उत्तरी हिमालय हमने क्या बताया था अभी? उत्तरी हिमालय की ऊंचाई सबसे ज़्यादा है। फिर उससे कम किसकी हो जाती है? मध्य की हो जाती है। फिर सबसे कम किसकी हो जाती है? दक्षिण हिमालय, जिसको क्या बोलते हैं? शिवालिक हिमालय भी कहा जाता है। क्लियर। तो उत्तरी हिमालय, या फिर इसका एक नाम हो रहा है हिमाद्री हिमालय, या इसको क्या कहते हैं? महान हिमालय। क्लियर। तो उत्तरी हिमालय की जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 5000 से 6000 मीटर के बीच में। सही है, 5000 से 6000 मीटर तक उत्तरी हिमालय की ऊंचाई। और जो है हिमालय पर्वत में जो मध्य हिमालय है उसकी ऊंचाई कितनी रहती है? 1800 से 3000 मीटर के बीच में इसकी ऊंचाई रहती है। और दक्षिण हिमालय जो सबसे कम ऊंचाई वाला इसका भाग है हिमालय का, उसकी ऊंचाई है 1200 से 1800 मीटर के आसपास। क्लियर। तो ये जो है बात यहाँ पर इसकी ऊंचाई के अकॉर्डिंग भी कर ली है। ये भी हमें पता लग गया है कौन सा इसका जो है श्रृंखला ऊंची है और कौन सी सबसे कम ऊंचाई की है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अगले पॉइंट हमने क्या लिए हैं यहाँ? हिमालय का भौतिक विभाजन। हिमालय का भौतिक विभाजन किस आधार पर किया था? उत्तरी हिमालय, हिमाद्री हिमालय, या फिर दूसरा मध्य हिमालय, या फिर इसको एक क्या कहते हैं? हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है इसे, दक्षिण हिमालय, या फिर जो शिवालिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करेंगे हम उत्तरी हिमालय या फिर हिमाद्री हिमालय के बारे में। क्लियर। तब देखिए उत्तरी हिमालय का सबसे ऊंचा तथा सबसे कठोर भाग है। यह जो है उत्तरी हिमालय क्या है? यह हिमालय पर्वत का सबसे ऊंचा और सबसे कठोर भाग है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 5000 से 6000 मीटर के बीच में। क्लियर। तो यह हिमालय का सबसे ऊंचा और सबसे कठोरतम भाग है। ऊंचाई इसकी होती है 5000 से 6000 मीटर के बीच में इसकी ऊंचाई है। क्लियर। और उत्तरी हिमालय का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है? सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक जो है यह श्रृंखला जो है आपकी हिमालय की जो है फैली हुई है। क्लियर। उत्तरी हिमालय का जो विस्तार हो जाता है नदियों के क्रम में, वह सिंधु नदी से लेकर कहाँ तक? ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य जो है उत्तरी हिमालय श्रृंखला जो है के रूप में है हिमालय का विस्तार। क्लियर। आगे उत्तर भारत की प्रमुख नदियाँ, जितनी भी उत्तर भारत की प्रमुख नदियाँ हैं वो उत्तरी हिमालय से उद्गम होती हैं। जैसे कौन सी? सिंधु नदी। क्लियर है ना। तो ये कहाँ से निकलती हैं? जितनी भी उत्तर भारत की नदियाँ हैं वो उनका भी उद्गम कहाँ से होता है? वह होता है उत्तरी हिमालय से। ठीक है। आगे देखें, उत्तरी हिमालय अधिक ऊंचा होने के कारण इस हिमालय में अनेक हिमनद भी पाई जाती हैं। इसमें जब इसकी ऊंचाई सबसे सर्वाधिक ऊंचाई है इस हिमालय की, तो इसमें कुछ हिमनद, या फिर मतलब क्या हिमनद को क्या कहते हैं? ग्लेशियर। ग्लेशियर इसमें पाए जाते हैं। कौन कौन से? वोल्टोरो ग्लेशियर, बिहाफो ग्लेशियर, हिस्पार ग्लेशियर। कहाँ पर हैं? क्यों फ्रेंड्स? तो ये सारे ग्लेशियर कौन से श्रृंखला में पाए जाते हैं? उत्तरी हिमालय की श्रृंखला में यह सब ग्लेशियर पाए जाते हैं। क्लियर। आगे बात करें अब अगला पॉइंट है हमारा इसमें। अगला पॉइंट क्या है? अच्छा, ये वोल्टोरो, बिहाफो और हिस्पार ग्लेशियर कहाँ पाए जाते हैं? यह ग्लेशियर पाए जाते हैं आपके लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। क्लियर। कहाँ पाए जाते हैं ये ग्लेशियर? लद्दाख में। अगला पॉइंट इसका क्या है? अधिक ऊंचा होने के कारण इस हिमालय में अनेक ऊंची ऊंची चोटियां भी पाई जाती हैं। तो जितनी भी हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटियां हैं वो सब कहाँ हैं? उत्तरी हिमालय में ही वह देखने को मिलती हैं। ठीक। कहाँ देखने को मिलती हैं? उत्तरी हिमालय में ही वह सब चोटियां देखने को मिल जाती हैं। कौन कौन सी हैं वह चोटी? देखिए सबसे पहले नंगा पर्वत। ठीक है।
कौन सी? नंगा पर्वत। फिर नंदा देवी, ठीक है फ्रेंड्स, नंगा पर्वत, नंदा देवी, और धौलागिरी, अन्नपूर्णा, गौरीशंकर, कौन सी? गौरीशंकर, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट और ल्योत्से, मकालू, कंचनजंगा, नामचा पर्वत। ये सभी पर्वत चोटियाँ कौन से श्रृंखला में पाई जाती हैं? उत्तरी हिमालय श्रृंखला में। क्लियर? उत्तरी हिमालय श्रृंखला में नंगा पर्वत और नामचा बरवा पर्वत तक। क्लियर? नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत तक जितनी भी पर्वत चोटियाँ हैं ये सब कहाँ पाई जाती हैं? उत्तरी हिमालय में। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में। ठीक है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। अच्छा, एक मिनट और, हिमालय की जो सबसे पूर्वी चोटी है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नामचा बरवा। क्लियर? और हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी हो जाती है? नंगा पर्वत। ठीक है फ्रेंड्स, हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी नंगा पर्वत। क्लियर? और जो सबसे पूर्वी चोटी है वह आपकी नामचा बरवा पर्वत। चलिए अब बात करते हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में। तो माउंट एवरेस्ट के बारे में देख लेते हैं यहाँ क्या क्या महत्वपूर्ण इससे पॉइंट है। तो माउंट एवरेस्ट जो है आपका, यह कहाँ है स्थित? यह नेपाल और चीन, इन दोनों देशों की सीमाओं के बीच में स्थित है। नेपाल और चीन के बॉर्डर पे जो है हिमालय पर्वत माउंट एवरेस्ट की चोटी है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट, और इसकी जो ऊंचाई है यह कितनी होती है? 8,848.6 मीटर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848.6 मीटर। और यह कहाँ स्थित है? चीन और नेपाल की सीमा पर स्थित है। सही है। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है, और इसे जो है माउंट एवरेस्ट को विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी कहा जाता है। सही है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? वह माउंट एवरेस्ट, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848.6 मीटर। कहाँ स्थित है ये? नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है। सही है। और विश्व की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वह कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन, जिसे इसका दूसरा नाम क्या है? K2। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन जो है यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, और यह किस पर्वत में है? यह काराकोरम पर्वत पर स्थित है। क्लियर? कौन से पर्वत पर स्थित है K2 चोटी? काराकोरम पर्वत पर। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर। 8,611 मीटर। और विश्व की जो तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वह है कंचनजंगा। कौन सी है वह? वो चोटी है कंचनजंगा पर्वत चोटी। क्लियर? कहाँ स्थित है ये हिमालय पर्वत पर सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ? यह हिमालय का ही चोटी है कंचनजंगा। किस राज्य में है ये? भारत में सिक्किम राज्य में स्थित है। ऊंचाई कितनी हो जाती है इसकी? 8,598 मीटर। क्लियर? तीनों चोटियों की बात हो गई। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। क्लियर? और दूसरी विश्व की सबसे ऊंची चोटी K2, कौन से पर्वत पर है ये? काराकोरम पर्वत पर। ठीक है। तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, यह किस पर्वत पर है? हिमालय पर्वत पर है। ठीक है, आगे देखें। हिमालय के अंतर्गत कुछ प्रमुख दर्रे हैं, उनके बारे में भी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो कौन कौन से दर्रे हिमालय पर्वत में स्थित हैं? तो सबसे पहले बात करेंगे पीर पंजाल दर्रे की। ठीक है, तो पीर पंजाल दर्रा कहाँ है? यह जम्मू कश्मीर में है, और जम्मू से श्रीनगर को जाने वाले परंपरागत या पुराना मार्ग प्रदान करता है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? जम्मू से श्रीनगर को जो है ये जोड़ता है पीर पंजाल दर्रा। किससे किसको जोड़ता है? जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। और जो इस मार्ग को पुराना मार्ग के नाम से जानती है। ठीक है, और जो नवीन मार्ग प्रदान करता है वो कौन सा दर्रा प्रदान करता है? वह बनिहाल दर्रा। ठीक है फ्रेंड्स, बनिहाल दर्रा जो है जम्मू से श्रीनगर जाने को एक नया रास्ता है। ठीक है, जम्मू से श्रीनगर को जाने का एक नया रास्ता है। कौन सा दर्रे से होकर गुजरता है? वो बनिहाल दर्रे से। क्लियर? और जो पुराना मार्ग था जम्मू से श्रीनगर जाने का वो जाता था पीर पंजाल दर्रे से होकर के। क्लियर? इतना सही हुआ? इतना समझ आया? अब बनिहाल दर्रे में एक पॉइंट हो रहा है, इस दर्रे से होकर जाने पर मार्ग में भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी? चेनानी नासरी सुरंग। यह किस दर्रे में है? बनिहाल दर्रे में स्थित है। चेनानी नासरी सुरंग
किस दर्रे में है? बनिहाल दर्रे में है। और चेनानी नासरी सुरंग का नवीनतम नाम क्या है? इसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। और जो जवाहर सुरंग है वो भी बनिहाल दर्रे में ही पड़ती है। ठीक, क्या बनिहाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर जाने का नवीनतम मार्ग प्रदान करता है। क्लियर। और इस दर्रे में जो है भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नासरी सुरंग, जिसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग के नाम से जानते हैं। और जवाहर सुरंग भी जो है बनिहाल दर्रे में ही आती है। क्लियर। अगला दर्रा है जोजिला। जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ठीक है, किसको जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से जोड़ता है जोजिला दर्रा। क्लियर फ्रेंड्स। अगला दर्रा है फाटुला या फिर फातुला दर्रा। यह कहाँ है? फातुला दर्रा जो है कारगिल से लेह को जोड़ता है। कारगिल से लेह को कौन सा दर्रा जोड़ता है? ये जोड़ता है फातुला या फिर फोटुला दर्रा। ठीक। अगला जो दर्रा है खारदुंगला दर्रा। खारदुंगला दर्रा कहाँ है? खारदुंगला दर्रा जो है लेह से नुब्रा घाटी को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? लेह से नुब्रा घाटी को जोड़ता है। और ये विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा है। ये कौन सा? खारदुंगला। और कैसा? मोटर वाहन चलाने योग्य है। क्लियर। विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन चलाने योग्य दर्रा कौन सा है? खारदुंगला दर्रा। ठीक। अगला दर्रा है बारा लाचा दर्रा या फिर बारा लापचा दर्रा। ये दर्रा जो है लेह से मनाली को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? ये लेह से मनाली को जोड़ता है। क्लियर फ्रेंड्स। बारा लापचा या फिर बारा लाचा दर्रा लेह से मनाली को जोड़ता है। और इस दर्रे से जो है चिनाब नदी का उद्गम होता है। चिनाब नदी का उद्गम कौन से दर्रे से होता है? बारा लाचा दर्रे से। और ये किन किन स्थानों को जोड़ता है? लेह से मनाली को बारा लाचा दर्रा जो है जोड़ता है। अब बात करेंगे रोहतांग दर्रे की। ये सभी दर्रे जो हैं ये कहाँ पर हैं? हिमालय पर्वत में। ठीक है। और हिमालय पर्वत के दर्रे हैं और उनमें भी उत्तरी हिमालय के। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए, हिमालय पर्वत के सारे दर्रे हैं ये, कोई सी भी श्रृंखला हो उसकी उससे। अब अगला दर्रा है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा जो है लेह से मनाली को जोड़ता है। किससे किसको जोड़ता है? ये लेह से मनाली को जोड़ता है। और इस दर्रे से रावी और व्यास नदियों का उद्गम होता है। रावी का और व्यास नदी का उद्गम किस दर्रे से होता है? रोहतांग दर्रे से। क्लियर। अगला दर्रा शिवकिला दर्रा। शिवकिला दर्रा जो है इस दर्रे से क्या है? सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। सतलज नदी कहाँ से प्रवेश करती है? शिवकिला दर्रे से। ठीक। शिवकिला दर्रे से कौन सी नदी प्रवेश करती है? क्यों फ्रेंड्स? सतलज नदी। क्लियर हुआ इतना। और ये शिवकिला दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। सही है, हिमाचल प्रदेश में शिवकिला दर्रा स्थित है। उसके बाद बात करेंगे माना, नीति और लिपुलेख दर्रे की। माना, नीति और लिपुलेख दर्रे, तीनों ही दर्रे बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। और ये तीनों दर्रे कहाँ पर हैं? ये हैं उत्तराखंड राज्य में स्थित। क्लियर। कहाँ स्थित है ये? उत्तराखंड राज्य के अंदर स्थित हैं। ठीक। माना, नीति और लिपुलेख, ये तीनों दर्रे उत्तराखंड राज्य को किससे जोड़ते हैं? तिब्बत के पठार से। ठीक है। और कहाँ स्थित है ये? उत्तराखंड में। अगला है नाथुला दर्रा। ठीक है। नाथुला दर्रा कहाँ है? यह सिक्किम राज्य में स्थित है। और सिक्किम को किससे जोड़ता है? तिब्बत के पठार को जोड़ता है नाथुला दर्रा। अगला दर्रा है जेलेपला दर्रा। जेलेपला दर्रा भी कहाँ स्थित है? यह भी सिक्किम राज्य में स्थित है, जेलेपला दर्रा। ठीक है। फिर उसके बाद में वुमला, वोमडिला, यांगयाप, ये तीनों दर्रे कहाँ हैं? ये स्थित हैं अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है फ्रेंड्स। अरुणाचल प्रदेश में तीनों ही दर्रे स्थित हैं, बुमला, बोमडिला, यांगयाप दर्रा। और यांगयाप दर्रे से जो है ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ प्रवेश करती है? भारत में। किस दर्रे से प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अंदर? यांगयाप दर्रे से। उसके बाद में बात करते हैं और महत्वपूर्ण दर्रों की, जिसमें है खैबर दर्रा। खैबर दर्रा कहाँ है? ये खैबर दर्रा जो है हिंदू कुश पर्वत को सुलेमान पर्वत से के मध्य में स्थित है। ठीक है। हिंदू कुश पर्वत और कहाँ? हिंदू कुश और सुलेमान पर्वत के बीच में। ठीक है। हिंदू कुश और सुलेमान पर्वत के बीच में जो है खैबर दर्रा स्थित है। और इसी दर्रे से जो है जो मुगल बादशाह था बाबर, उसने भारत में एंट्री की थी। ठीक है। बाबर जो है इसी दर्रे से होकर के भारत में आया था।
ठीक है फ्रेंड्स। बाबर इसी दर्रे से होकर के भारत में आया था। अगला दर्रा है बोलन दर्रा। बोलन दर्रा जो है सुलेमान और किरथर पर्वतों के मध्य में स्थित है। कौन कौन से पर्वतों के मध्य में? सुलेमान और किरथर पर्वतों के मध्य में कौन सा दर्रा स्थित है? बोलन दर्रा। ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ हमने कुछ ये क्लास देखी आज, और जो भी इसका बाकी पार्ट बचता है तो उसे कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। तब तक जुड़े रहें हमारी क्लास से, बने रहें हमारे साथ। ठीक है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।